तो वो पुलिस जो आई थी हमारे घर पर, वो इस वजह से आई थी कि एक फाइनेंस में जॉब करता था। तो उसमें क्या हुआ कि सैलरी अकाउंट खुलवाया। तो सैलरी अकाउंट खुलवाने के बाद उन्होंने चेक बुक आई थी मेरी, तो चेक बुक में मुझसे 2 चेक स मुझसे सिग्नेचर करवा के, मतलब मेरे साइन करवा के ले लिए थे उन्होंने। फरवरी तक तुमको या तो कोर्ट में हाजिर होना है, या फिर समझौता करके जो अमाउंट भरा हुआ है उसमें, चेक में जो अमाउंट भरा हुआ है वो जमा करना पड़ेगा कोर्ट में जाके, तभी आपका ये केस खत्म होगा। नहीं तो फिर आपको केस लड़ना पड़ेगा आगे। तो गाइस, जैसे कि आपने शॉर्ट्स में देखा कि मैंने बताया कि मुझे घर पर पुलिस आ गई थी। तो वो पुलिस जो आई थी हमारे घर पर, वो इस वजह से आई थी कि पुलिस वालों ने मुझसे लेके गए कि आपसे पूछताछ करनी है। तो मैं उनके साथ चला गया। मैंने फिर उन लोगों ने वहाँ पर जाके मुझसे पूछताछ का बोला और बिठाया। उन लोगों ने मुझे वहाँ पर मुझसे बोला कि आपके खिलाफ जो है एक केस दर्ज हुआ है, जिसमें आपने उसका आपके पास नोटिस भी आया है आपके घर पे 2-3 दफ़ा, लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया है। तो उसके चलते आपके खिलाफ जो है कोर्ट में नोटिस जारी हो गया है। इसीलिए आपके लिए कोर्ट से अगर नोटिस आया था दिल्ली से, लेकिन आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने बोला उन लोगों से कि सर, मेरे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, अगर आता तो फिर मैं रिप्लाई देता उसका नोटिस का, लेकिन मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया था। तो उन्होंने दिखाया कि देखिए ये कागज़ है हमारे पास, आपके पास नोटिस आया था, लेकिन आपने कोई रिप्लाई दिया नहीं है उस नोटिस का। घर पे तो सब लोग इतना परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और सिमरन भी रोने लगी थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ये हुआ क्या एकदम। घर पर पुलिस आके और मुझे ले जाना तो किसी को अच्छा नहीं लगा, बहुत परेशानी हुई इस चीज़ को लेके। वो तो गाइस, हुआ कुछ ऐसा है मेरे साथ। मतलब मैं आज से 1.5 साल पहले राजस्थान में जॉब करता था मैं। राजस्थान, उदयपुर 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 ज़ोन में, मतलब एक उदयपुर शहर है। उसमें क्या हुआ कि मतलब मैंने वहाँ से मेरे को जॉब छोड़नी थी क्योंकि दूर पड़ता था मुझे बहुत ज़्यादा। घर आने में बहुत परेशानी होती थी मुझे। तो मैंने दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मेरा इंटरव्यू एक्सेप्ट करके मुझे जॉब के लिए बुलाया, तो मुझसे ट्रेनिंग करवाई। तो ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने सारे मेरे कागज़ लिए। कागज़ लेने के बाद जो भी कुछ हुआ, उन लोगों ने मुझसे सब सारे डॉक्यूमेंट मेरे ले लिए थे, मैंने दे भी दिए। लेकिन लास्ट में जो इंटरेस्टिंग था, वो मेरे लिए ये था कि उन्होंने मेरी सैलरी अकाउंट खुलवाया। मेरा अकाउंट नहीं लगवाया था उन्होंने। तो उन्होंने मेरा सैलरी अकाउंट खुलवाया। तो सैलरी अकाउंट खुलवाने के बाद उन्होंने चेक बुक आई थी मेरी, तो चेक बुक में मुझसे 2 चेक स मुझसे सिग्नेचर करवा के, मतलब मेरे साइन करवा के ले लिए थे उन्होंने। पर मुझे उस टाइम पे ये मालूम नहीं थी कि चेक किस लिए ले रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भी, तो मुझसे बोले कि हम सिक्योरिटी बतौर ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, सिक्योरिटी बतौर ले रहे हैं। तो मैंने इतना इंटरेस्ट लिया नहीं, ना ही मैंने इतना कुछ सोचा। अब वहाँ पर मेरे को जॉब पसंद नहीं आई, तो मैंने वहाँ से जॉब, मतलब ट्रेनिंग में से ही वापस आ गया था मैं। पर सबसे बड़ी गलती मुझसे ये हुई कि मैंने जो चेक दे के आया था मैं उनको साइन करके, वो मैंने लेके नहीं आया उनसे, बस। अब उन्होंने क्या करा कि जैसे कि हम किसी कंपनी में हम जॉब नहीं करते तो वहाँ नोटिस पीरियड काटना पड़ता है। जब मैंने ट्रेनिंग करी थी तो मुझे क्या पता था कि नोटिस पीरियड काटना पड़ेगा। मैं तो ये समझ रहा था कि मेरी जॉइनिंग अभी हुई नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जॉइनिंग मेरी कर दी थी वहाँ पर। जॉइनिंग के बाद जो हुआ मेरे साथ, घर पे आने जॉब छोड़ दी मैंने। मैं इस भूल में रह गया था कि कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरी जॉइनिंग हुई नहीं है। तो लेकिन उन लोगों ने गाइस उस चेक में अमाउंट भर के, और चेक जो है बैंक में लगा के बाउंस करके, और मेरे खिलाफ कोर्ट में केस डाल दिया। तो अब मुझे वो केस के चक्कर में घर पर मेरी पुलिस आ गई, और दिल्ली कोर्ट से नोटिस आया था, लेकिन मुझे पता नहीं थी। वो नोटिस मैंने रिसीव नहीं किया, ना ही उसका रिप्लाई दिया। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। अब उन्होंने मुझे ये समझ लिए डेट दी है लास्ट, कि 19 फरवरी तक तुमको या तो कोर्ट में हाजिर होना है, या फिर समझौता करके जो अमाउंट भरा हुआ है उसमें, चेक में जो अमाउंट भरा हुआ है वो जमा करना पड़ेगा कोर्ट में जाके, तभी आपका ये केस खत्म होगा। नहीं तो फिर आपको केस लड़ना पड़ेगा आगे। लेकिन गाइस, मैं केस लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरी लाइफ में पहली बार मेरे खिलाफ ये केस हुआ है। अगर मैं केस लड़ता हूँ तो मेरे लिए और परेशानी खड़ी होती है। मैं इसलिए कोई केस नहीं लड़ना चाहता, ना ही मैं कुछ और चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ समझौता होकर पेमेंट जमा हो जाए, और पेमेंट जमा होकर सब चीज़ों से मैं फ्री हो जाऊँ। तो गाइस, सब लोगों से मेरा यही है हाथ जोड़ के, कि आप लोग बाहर भी जॉब करते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो प्लीज़ सबसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट, पर्सनल कागज़ जो भी कुछ है, देख भाल के दिया करें। और किसी को दे रहे हैं तो फिर पूरा जानकारी करके, पूछताछ करके जब दिया करें। और किसी पे भी कागज़ पे साइन करने से पहले पूछ लिया करें। जो मेरे साथ हुआ है तो गाइस, वो आप लोगों के साथ ना हो। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा हो कुछ भी, क्योंकि आज जिस मेरे को 1.5 साल बाद जिस मुसीबत में मैं फंसा हूँ,
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा, लेकिन मेरे साथ ये बुरा हुआ है। अब लेकिन यही है कि जो भी हुआ चलो, अल्लाह की मर्ज़ी की बात है अब। वो तो मुझे उससे फ्री होना पड़ेगा, ऊपर वाला ही लिखा लेगा जो ऊपर वाले ने मुसीबत में डाला है। लेकिन मैं इंशाल्लाह जल्दी इसको पैसे को इंतज़ाम करके, और जैसे भी होगा मुझसे पैसों का इंतज़ाम कर करू के फिर मैं उसको फ्री कर दूँगा, फाइनल कर दूँगा इसको। तो भाई बस आप लोग मुझसे क्या गलती हुई, जो भी कुछ हुआ, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैंने क्या गलती करी थी जिसके चलते मेरे साथ ये हुआ। और लेकिन आपसे भी बस हाथ जोड़ के यही विनती है गाइस, लास्ट बार और, कि आप लोग कभी ऐसा ना करें। जहाँ भी जॉब करने जाएँ, कहीं भी करें, अपने देखभाल के करें काम, और प्लस अपने डॉक्यूमेंट की अपने आप सुरक्षा करें और किसी को ना दें। बस गाइस आप लोगों से यही विनती है, और आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप लोग इतना प्यार सपोर्ट करते ही हैं, तो बस और वीडियो को इतना फैला दें, और ज़्यादा से ज़्यादा कि कोई और भी इस चीज़ में ना फँस पाए, ना ही किसी के साथ ऐसा कुछ हो। ठीक है? तो गाइस आज का टॉपिक यहीं पर हमारे ही घर है। में तो वैसे ही बहुत पहले से परेशानी है, और जब इनका सुबह सुना ना तो बहुत ज़्यादा और टेंशन बढ़ गई, क्योंकि पहले से घर में ना घर का माहौल भी ठीक नहीं है, और सबका मूड भी, अब्बू की वजह से तबीयत, और भी घर में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। तो इसकी वजह से ना ये सब सोचा नहीं था। अब बस अल्लाह की मर्जी, कहते हैं जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। कहते हैं ना, चारों तरफ से मुसीबत आती है तो आ ही जाती है वो भी हमारे संग हुआ है ऐसा ही के पास। एक तो वैसे ही घर में छोटी मोटी परेशानी है, फिर अब्बू की इतनी बड़ी बीमारी, और फिर इनका केस। तो जितना भी हो, जितना भी बाहर जॉब करने वाले हैं या कोई भी बिज़नेस करने वाले हैं, इतना ज़रूर देख लें उसमें कि उनको आगे जाके कोई ये पुलिस या इस चीज़ का केस ना बने। अपनी चीज़ की और अपने डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ किसी को ना दें। बस अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है गाइस। बस हम आपसे इतना ही चाहते हैं कि आगे जो भी आप काम करें, जैसे हम फँसे, वैसा बस मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। तो भाई साहब से हाथ जोड़ के विनती है, बस इसी चीज़ को लेके जो भी आगे कदम उठा के काम करें आप अपना। जो भी कदम उठाएँ आप सोच समझ के उठाएँ अपना, ठीक है? तो गाइस बस आज का टॉपिक यही था, और आगे जो भी कुछ होगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि जो भी कुछ है आप मुझे कुछ सॉल्यूशन दें कि मैं आपके उससे आगे काम करूँ। क्योंकि आपको लोगों को भी जानकारी है, एक-दूसरे से जब हम सलाह लेते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आप मुझे सलाह दें कुछ, तो वो मेरे काम आ जाए, मेरा कुछ फ़ायदा हो जाए। तो ठीक है गाइस, आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे जो भी कुछ होगा आप लोग को बताएँगे। ठीक है? तो अल्लाह हाफ़िज़, और सब बढ़िया रहिए। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताएँ गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।